वर्टेक्स दे रखे हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का होगा? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम है? इनमें से हमें एक छांटना है, एक जो चूज करना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले आपने पढ़ रखा है कि ए बी सी एंड डी, हम इसको 4 वर्टेक्स मान लेते हैं। यदि ये रेक्टेंगल होता है तो आप लिखते हैं कि AB इज इक्वल टू CD के, और AD बराबर होना चाहिए किसके? BC के। और साथ ही साथ इसके जो डायगोनल है AC वो बराबर होने चाहिए किसके? DB के। तब तो मैं क्या लिखूंगा कि रेक्टेंगल। बात समझ रहे हो? और यदि केवल एंड केवल AB बराबर हो CD के और AD बराबर हो BC के और AC डज नॉट इक्वल टू DB, तो आपने बताया था कि कल कि ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। साथ ही साथ यदि चारों साइड्स बराबर आ जाए कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, तो आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रोम्बस। ठीक है? वर्ग या समचतुर्भुज। वर्ग कब होएगा? कि जब इसके डायगोनल है वो भी सेम आ जाए, दैट इज कि AC इज इक्वल टू BD आ जाए। और जब AC की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू BD हो तब हम कहते हैं कि ऐसा रोम्बस हो जाएगा। तो इन 4 टाइप्स के आधार पर आप देख लेंगे कि कौन सा इसका कैटेगरी में आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको पहले मैं करवा चुका हूं, तो इसको आप सेल्फ करेंगे, है ना? जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिखा रखा है? -2 0। क्या -2 0 यहाँ होगा? x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू इसी x एक्सिस पे 0। इसका मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया 1, ठीक है। दूसरा फिर कौन सा पॉइंट है? 2 0। 2 0 कहां पे होगा? x का पॉजिटिव b था, इसको मैं लिख देता हूं कि 2, 0, और a था, इसको मैं लिख देता हूं 2, -2, 0। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है 0, 4। 0 x एक्स की x जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 किस पे होगा? y एक्स पे, और y की वैल्यू 4। ये तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कौन सा? C A B C D पॉइंट। इसको ले लेता हूं, इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूं 0, 4। और उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट बचा है -2 and 2। -2 x एक्सिस पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड है -2, और यहां इसको पॉजिटिव y की वैल्यू 2 तक लेके जाना है, y की वैल्यू 2 तक लेके जाना है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा? E। और इसको मान जो इसका कोऑर्डिनेट है वो मैं लिख रहा हूं -2, +2। अब क्या करेंगे? इनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, ये तो पहले से ज्वाइन था, इसको भी ज्वाइन कर दिया, 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 तो ये क्या बन गया? पेंटागन बन गया कि नहीं? क्या बन गया? पेंटागन, पंचभुज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी बन जाएगी हमारे पास? पेंटागन, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचभुज या पेंटागन। इसकी कितनी है साइड्स देख लेना, 1 2 3 4 एंड ये 5। और कोई भी 5 साइड की कोई भी एक आकृति स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाएगी? एज ए पेंटागन या पंचभुज। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन संख्या 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 13 में? फाइंड द रेशियो पूछा है इन विच पॉइंट 3 4 एक 3 4 पॉइंट है, वो एक लाइन सेगमेंट जिसके जर्निंग एंडिंग पॉइंट क्या दिखा रखे हैं? 1, 2 एंड 6, 7। और इसका मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट 3 4, इसको मैं A, इसको B। ऐसा क्वेश्चन आप काफी टाइम कर चुके हैं। इसको मान लेंगे कि लैम्डा रेशो 1 और लैम्डा की वैल्यू निकाल के बता देंगे क्या रेशो आया। बात समझ में आ गई सबको? शायद मेरे ख्याल से सबको ऐसा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में काट रहा है। तो हम क्या मान लेंगे कि माना कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को लैम्डा रेशियो 1 में अनुपात में काट रहा है। लैम्डा रेशियो 1 के अनुपात में क्या कर रहा है? काट रहा है। बात समझ में आ गई? अब लैम्डा अपॉन रेशियो के अनुसार से बाई सेक्शन फार्मूला के आप जानते ही हैं क्या कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2।
रख दीजिए वैल्यू x की कितनी है 3 इज इक्वल टू कोई भी रख सकता है क्योंकि 3 और 4 दोनों दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई एक फार्मूला यूज ले लूंगा और इसको सोल्व कर लेंगे तो यहां से क्या आएगी लैम्डा की वैल्यू, और जो लैम्डा की आएगी लैम्डा के फॉर्मूला में रख देना वही क्या हो जाएगा रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14, और क्वेश्चन संख्या 14 में हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है कि अपोजिट वर्टेक्स ऑफ एनी स्क्वायर। सबसे पहले आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना और उस स्क्वायर के कोई भी दो अपोजिट से ए बी सी डी, कोई भी दो अपोजिट वर्टेक्स बताना ए एंड सी या फिर बी एंड डी, ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट। तो किसी ए और सी को मैं ले लेता हूं, ए के वर्टेक्स क्या इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिखा रखे हैं हमारे पास 4 5 माइनस का 4, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिखा रखे हैं हमारे पास -3, 2। अब फिर क्या पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। कौन ऐसा बच्चा जो डायगोनल्स की लेंथ नहीं निकाल पाएगा? ये क्या है डायगोनल, और डायगोनल का मतलब क्या हुआ कि a to c की वैल्यू, और a to c क्या हो जाएगा a to c अंडर द रूट कि x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला यूज ले लूंगा मैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां x1 y1 x2 y2 जल्दी से बताइए मेरे को कितना चल रहा है, यस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर -3 माइनस का 5 माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 4 6 का होल स्क्वायर, दैट -8 का होल स्क्वायर 64 6 का होल स्क्वायर 36 100 अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 10। वेरी गुड, तो 10 यूनिट्स से क्या हो जाएगी डायगोनल्स। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ लाइन सेगमेंट। किसी एक लाइन सेगमेंट का एक एंडिंग पॉइंट दे रखा है और उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। फिर पूछा है उसने कि जो एंडिंग पॉइंट जो बचा हुआ है दूसरा साइड से उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। शायद मेरे को नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन ना आए। क्या मैं मान लेता हूं कि A और B क्या है हमारे पास लाइन सेगमेंट, एक वर्टेक्स दे रखा है, इसका एंडिंग पॉइंट एक को हम मान रहे हैं कितना 1 एंड 4 0 एंड मिड पॉइंट जो आ रहा है उसको यहां से लिख रहा है कितना 4 1, और ये वाला हमें निकालना है। इसको मैं क्या लिख देता हूं x2 y2 लिख लेता हूं क्योंकि दिया हुआ नहीं है। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला वेरी गुड x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी क्या है ये कोऑर्डिनेट है तो हम इसको किस में बंद करेंगे कोष्टक। आप सॉल्व कर लेंगे क्या कि जो x की वैल्यू आई है वो तो कितना आया हमारे पास 4, करेक्ट है। 4 किसका आया था, ये रिजल्टेंट कि मिड पॉइंट के रिजल्टेंट यानी कि x कोऑर्डिनेट तो ये था, y कोऑर्डिनेट ये था, तो इसके बराबर तो मैं ये वाला लिख दूंगा कि 4 इज इक्वल टू क्या था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। एंडिंग पॉइंट फर्स्ट एंडिंग पॉइंट को क्या लिखता हूं मैं x1 y1, और सेकंड एंडिंग पॉइंट को क्या लिखता हूं मैं x2 y2। तो रख दीजिए वैल्यू कि 4 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 4 प्लस x2 हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 2, 8 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, देन x2 को सेपरेट करना है, x2 को यहीं रहने दीजिए, 4 को यहां ले आओ, 8 4 दैट इज x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बात समझ में आ गई। सेम एज इट इज y का क्या लिखेंगे यहां से वापस क्या क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कि 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस y2 को सेपरेट करना है, y2 को एक साइड रख लो, 0 को इधर ले गए कोई मतलब ही नहीं है। क्या हुआ कि y2 इज इक्वल टू 2। यस बोलिए आंसर हो गई। और ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। इस एंडिंग पॉइंट में देख लीजिए आप क्या क्या दिखा रखा है 16 6 8 एंड 2 4 6 8 एंड 2 4। ये तो क्या थे एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट। और इस लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट के मिड पॉइंट का ये क्या मैं लिख दूंगा मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से इस दूसरा वाला कोई पॉइंट ले रखा है मैंने P,
पी एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। जल्दी से करके बताएं कितना आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालना आता है, ये इन दोनों का हाफ कर देंगे, इनका इसका हाफ कर देंगे, जो मिड पॉइंट x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। जैसे ही मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल देंगे, दूरी निकालिए। फिर से 3 का नहीं 4 का स्क्वायर, और इसका जैसे ही अंडर करेंगे तो √25 दैट इज 5 इज द करेक्ट आंसर P ऑफ M। शायद ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन ना आ रहा हो। अब नहीं बात समझ में आ गई। ये तो किसके लिए लिखवा था मैंने, स्क्वायर के लिए। और रोम्बस, रोम्बस के लिए भी बस एक प्रॉपर्टी तो सीधी यही थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर विकर्ण नॉट इक्वल। ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने, किसमें, रोम्बस में। हमें रोम्बस प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव नहीं करना। इसका मतलब उसके डायगोनल्स निकाल लीजिए आप, ये वाली तो बात होगी नहीं। यदि टाइम बचे तो निकाल देना, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ से बस केवल ये बताना है कि रोम्बस नहीं है, रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब मेरे को निकालना है PQRS, इस टाइप का मेरे को कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, तो इसके डायगोनल्स तो क्या बनेंगे, PR एंड QS। ठीक है, तो PR की वैल्यू निकाल के बताइए कितना हो रहा है एक बार के लिए, और उसके बाद में QS की वैल्यू निकाल के बताइए कितना हो रहा है। गाना किसके बज रहा है, वो बंद कर लिया अपना। 17 सबका यही आ रहा है कि चेक करके बताना क्या PR यानी कि जो 72 और PR की वैल्यू भी अंडर रूट निकालना, RS निकालना, SP सब निकाल के दिखाना। मैंने नहीं करना, तुमसे करना है वो आपको। इसका मतलब A और B में मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वो जो पॉइंट है उस पर क्या बना हुआ है, राइट एंगल। ठीक है, क्योंकि हम एंगल को जनरली क्या दिखाते हैं, यदि ये एंगल है तो यहाँ OA, तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा कि एंगल AOX। इसका मतलब किस पर बना हुआ है, O पर। ठीक है, ये जो एंगल बना हुआ है किस पर है, O पर। यहाँ भी क्या दिखा रखता है, AOB, इसका मतलब O पर क्या बनने वाला है, राइट एंगल। कितना बनने वाला है, राइट एंगल। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी पहली बात। उसके बाद में क्या कह रहा है, इज सिचुएटेड है, इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O। इस पॉइंट O से इस AC का मिड पॉइंट, क्या, इस AB का, सॉरी AB क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज की कर्ण, और उस कर्ण का मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या है, M। अब प्रूव करवाना चाह रहा है कि जो AM है मिड पॉइंट है, कि AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू, हमें प्रूव करवा रहा है कि AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू OM। ये हमें प्रूव करवा रहा है। बात समझ में आ रही है कि यहां हमें ये वाला प्रूव करवाना है, प्रूव दैट। ठीक है, कि प्रूव दैट क्या करना है कि AM MB OM, और गिवन में क्या था, गिवन पहले लिखते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। सबसे पहले तो कि गिवन क्या, कि ट्राइंगल AOB इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद में लिखा है क्या, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट दिख रहा है कि सबको, क्योंकि छोटे लिख रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर, AB। AB का मिड पॉइंट हमने क्या माना है, M, which coordinate, बताओ क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स। अब यहां से देखने वाली बात है क्या, ओ हमने देखा है क्या होता है जनरली, ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। ठीक है,
अब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बताओगे, क्योंकि ये क्या बनेगा एक्स एक्सिस और ये क्या बनेगा वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब इसको मैं एक्स एक्सिस लूं और इसको मैं वाई एक्सिस लूं। अब आपको पता है कि ये जब एक्स एक्सिस है तो इस एक्स एक्सिस पर बनने वाले किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप कहोगे कि या तो a, 0 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने लेट कर लिया कि ये क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, मेरे को नहीं पता लेकिन मैंने लेट कर लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है a, अननोन नंबर ले लिया मैंने। लेकिन इतना जरूर पता है कि y कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 ऑन x एक्सिस सेम एज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a। उस पर बात क्या कि b पॉइंट किस पे था x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट आप जनरली क्या मानते हो x, 0, क्योंकि x वेरिएबल कोई भी वैल्यू आ सकती है वो x की, तो लेकिन y कोऑर्डिनेट एवरी पोजीशन पे क्या होगा 0 ही होगा, और यहाँ भी एवरी पोजीशन पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। अब आप मेरे को बता सकते हो क्या AP का जो मिड पॉइंट है M उसके कोऑर्डिनेट से क्या होंगे? यस बोलिए, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 प्लस a बाई 2 और b प्लस 0 बाई 2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको क्या कि a बाई 2 b बाई 2। बात समझ में आ गई सबको कि मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का, और हाइपोटेन्यूज किसका था, एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, उसके वर्टेक्स उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास a बाई 2 b बाई 2 मान सकता हूं मैं। इसके बाद में और लिख लेना यहां पे क्या कि लेट क्या है मैंने कि लेट a0 एंड b0b, ये हमने लेट किया था। और लेट क्यों किया था? क्योंकि ये जो है वो x एक्सिस पे मान रहा हूं मैं और इसको मैं मान रहा हूं y एक्सिस पे, इस वजह से मैंने इसको लेट कर रखा है। अब देखते हैं, हमें ये प्रूव कर रहा था कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, कि प्रूव क्या कर रहा था हमें, प्रूव दैट AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू OM, ये हमें प्रूव करना था। निकाल लीजिए AM सबसे पहले फाइंड आउट करके बताएं कितना होगा, A2M AM x1 y1 MK x2 y2। फॉर्मूला क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 a बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b बाई 2 माइनस 0 का b बाई 2 माइनस b, सॉरी b बाई 2 माइनस का b का होल स्क्वायर। आप लिख दोगे इसको क्या कि a बाई 2 का होल स्क्वायर 8 की पावर 2 डिवाइड बाई 4 प्लस b बाई 2 में से b हटा दूंगा तो किसका बचेगा, माइनस का b बाई 2 फिर से बच जाएगा। ठीक है, इनकी एक में से जब आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, नहीं आधे में से एक घटाएंगे, सॉरी आधे में से यदि एक घटाएंगे तो किसका बचेगा, माइनस का रो भी कितना आधा। बात समझ गए होंगे। और इसका होल स्क्वायर दैट इज रिजल्ट्स क्या आएगा हमारे पास कि a स्क्वायर बाई 4 और इसका स्क्वायर करके माइनस का, तो भी वो भी किसका हो जाएगा प्लस का। और इसको आप एलसीएम वगैरह लेके लिखना चाहेंगे तो क्या लिख दोगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और लास्ट रिजल्ट की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये रिजल्ट्स किसका आ गया, am का। अब आपका काम बच गया क्या कि मेरे को बताओ कि mb कितना होगा और om कितना होगा। यदि ये नहीं आए ये वाले रिजल्ट लास्ट में तो फिर मेरे को बताना कि सर आप करके बताएं, वरना मैं तो ये कहूंगा कि मेरे से तो क्वेश्चंस हो गया। लेकिन आप जानते हो कि मीडियन क्या होता है कि जो एक शीर्ष एक जो वर्टेक्स है आधा दूसरी वाली जो साइड बच गई उसके मिड पॉइंट को यदि ज्वाइन कर दूं, इसका भी यदि मैं मिड पॉइंट ले लेता हूं y, इसको b से ज्वाइन कर दूं तो by, और इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं z और इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं c से, तो हमारे पास मीडियन आ जाएंगे और कौन सी ax by एंड cz।
कोई एक मैं निकाल के बताऊंगा, दो खुद निकालेंगे। ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स की डिस्टेंस निकालने के लिए कि दोनों के दोनों पॉइंट होने चाहिए। दो पॉइंट हो जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से इसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपको पता होगा कि हेयर एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड है? BC। एक की जो BC साइड दे रखी थी उसका x क्या है? मिड पॉइंट। देन कोऑर्डिनेट ऑफ, बताओ जल्दी से कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ x इज क्या हो जाएगा? x का कोऑर्डिनेट इसका हाफ, 1 + 0 का हाफ, कोमा -1 + 4 का हाफ, क्योंकि x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि 1/2 कोमा प्लस का 4 है माइनस का 1 है तो दैट इज 3/2। बात समझ में आ गई कि x कोऑर्डिनेट यानी जो x है, x जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 1/2 एंड 3/2। निकालनी क्या है? a2x निकाल दीजिए। ax x1 y1 और x2 y2 अंडर द रूट 1/2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन 1/2 को 5 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7/2। नो 11/2, सॉरी 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 में से 3 माइनस का 3/2 और इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। माइनस का 3 था, यहाँ पे कितना है? 1.5 यानी कि 1.5, तो माइनस का 3 है प्लस का 1.5 है तो बचेगा कितना? माइनस का बचेगा वो कितना? 8 यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट लगाना है और साथ साथ स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या करेंगे? 121 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इसका कितना आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम 9 4 आ जाएगा इसका 121 प्लस 9 130। रिजल्ट आ जाएगा हमारा अंडर द रूट 130 डिवाइडेड बाय 2। देखिए क्या ये वाला आंसर मिल रहा है अपने को कि अंडर द रूट 130 डिवाइडेड बाय 2।